गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो आज हम लोग क्लोनिंग वेक्टर्स जो पढ़ रहे थे उसका नेक्स्ट पार्ट यानी वेक्टर्स फॉर क्लोनिंग जीन्स इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। अभी तक हम लोग क्या देख रहे थे? प्लाज्मिड्स एज ए वेक्टर। प्लाज्मिड्स, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा था? लैम्डा बैक्टीरियोफाज। लैम्डा बैक्टीरियोफाज यानी ये दोनों हम लोग यूज कर रहे थे एज ए क्लोनिंग फैक्टर्स। अब देखो आप, प्लाज्मिड्स और लैम्डा बैक्टीरियोफाज ये दोनों जो है वो बैक्टीरिया का वेक्टर्स है। यानी ये डीएनए जो ट्रांसफर करता है, फॉरेन डीएनए, वो कहां ट्रांसफर करता है? बैक्टीरिया में। तो बहुत सारे प्लांट्स हैं, बहुत सारे एनिमल्स हैं जिसमें फॉरेन डीएनए ट्रांसफर करने का आवश्यकता हम लोगों को होता है, राइट? वी नीड to have certain vectors which can transfer foreign DNA into plant or animal cells। तो दो वेक्टर्स देखो, वैसे तो बहुत सारे टाइप्स ऑफ वेक्टर्स आर्टिफिशियली कंस्ट्रक्टेड है with the help of genetic engineering methods, but in your 12th class just we will study two vectors which are used to transfer DNA in higher organisms। higher organisms का मतलब क्या है? plants और animals। तो जब आप देखोगे, ये आप याद रखना, प्लाज्मिड्स और लैम्डा बैक्टीरियोफाज जो है वो बैक्टीरिया में हम लोग डीएनए ट्रांसफर करने के लिए यूज करते हैं। एक और होता है कॉस्मिड, ठीक है। इन दोनों को मिलाने से जो बनता है ना, इन दोनों कुछ पार्ट डीएनए इसका कुछ इसका कट करके बनाते हैं, वो होता है कॉस्मिड, ठीक है। एक सेपरेट हम वेक्टर्स का डिटेल में बनाएंगे जिसमें बताएंगे किस तरह से वेक्टर्स जो है इवॉल्व हुआ, यानी किस तरह से अलग अलग जो है with higher efficiency vectors जो है क्रिएट किया गया। that I'll tell you in one class। फाइन, इन दोनों को मिलाने से कॉस्मिड बना। तो देखो, सबसे कम जो फॉरेन डीएनए कैरी करता है वो प्लाज्मिड्स करता है, यू रिमेंबर। उसके बाद लैम्डा बैक्टीरियोफाज, कॉस्मिड्स यानी सबसे कम ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये सब और ज्यादा कैरी करता है, ठीक है। तो ये तीनों जो है ना बैक्टीरिया का वेक्टर है, यू शुड रिमेंबर। ये तीनों जो है बैक्टीरिया का वेक्टर है, यानी कहां ट्रांसफर करता है डीएनए? बैक्टीरिया में। फाइन, अब हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं ये आग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिएंस के बारे में, ठीक है। आग्रोबैक्टीरियम, तो देखो आप नेचर में भी जेनेटिक इंजीनियर्स पाए जाते हैं, एंड लॉन्ग बिफोर वी डेवलप्ड द मेथड्स ऑफ जीन ट्रांसफर, certain bacteria or virus had already this mechanism for the transfer of DNA from one organism to another organism। यानी नेचुरली जो है ना सर्टेन बैक्टीरिया में और वायरस में पहले से जेनेटिक इंजीनियरिंग वाला मेथड्स था। तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिएंस जो है ना, ये एक बैक्टीरिया है, सॉइल बैक्टीरिया है, सॉइल बैक्टीरिया। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिएंस, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिएंस जो है ना प्लांट्स में यूज करते हैं जीन ट्रांसफर के लिए, यूज्ड फॉर जीन ट्रांसफर
इन प्लांट्स। रेट्रोवायरस जो है इट इज यूज्ड फॉर जीन ट्रांसफर इन एनिमल्स, और ह्यूमन सेल्स में भी, कोई भी ह्यूमन सेल्स में भी, जैसे ह्यूमन लिम्फोसाइट में आप भेजना चाहते हो, ठीक है, जब आप जीन थेरापी आप करते हैं तो जीन थेरापी में क्या किया जाता है, जीन को भेजा जाता है, ठीक है, ह्यूमन सेल्स में जहां पे रिक्वायरमेंट है, तो वहां पे ये रेट्रोवायरस हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। अब देखो ये दोनों जो है ना, ये दोनों पैथोजेन है, ठीक है, बोथ आर पैथोजेन्स। दोनों को जब देखोगे तो दोनों क्या है, पैथोजेन्स। पैथोजेन्स का मतलब क्या होता है, डिजीज काउजिंग और डिजीज प्रोड्यूसिंग, यानी ये जो है ना प्लांट में कैंसर कॉज करता है, और रेट्रोवायरस जो है ना एनिमल में कैंसर कॉज कर सकता है। रेट्रोवायरस लाइक एड्स वायरस है, कोविड वायरस है, और भी कुछ रेट्रोवायरस होते हैं जो ह्यूमन सेल्स में और ह्यूमंस में या एनिमल्स में कैंसर प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, यानी प्रोटो ऑन्कोजीन्स जो होता है ना उसको एक्टिवेट करके ऑन्कोजीन्स बना देता है, यानी कैंसर डेवलप हो जाता है। तो नॉर्मल केस में जब आप नेचर में देखेंगे तो यू शुड रिमेंबर ये दोनों जो है ना पैथोजेन्स है, ये प्लांट का पैथोजेन है और ये एनिमल का पैथोजेन है, यू शुड रिमेंबर दोनों पैथोजेन है। तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेसियंस जो है ये डाइकोटिलेडनस प्लांट, डाइकोट्स। देखो आप प्लांट जब आप देखोगे एंजियोस्पर्म्स जो यूजुअली आप देखते हो प्लांट हम लोग के आसपास में, जैसे आपका पैडी है, राइस है, और सिर्फ दो एग्जांपल हम ले रहे हैं, एक राइस का और एक ग्राम का, यानी एक चावल और दूसरा चना। चावल में देखोगे ना एक कॉटिलेडन होता है, ठीक है, तो उसको कहते हैं मोनोकॉटिलेडनस, और जब चना देखोगे उसमें दो कॉटिलेडन होता है, देखते हैं इसको डिवाइड कर सकते हो दो में, तो उसको कहते हैं डाइकॉटिलेडनस। तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेसियंस जो है ना वो पैथोजेंस है, किसका पैथोजेंस है, डाइकोट्स, यानी डाइकॉटिलेडनस प्लांट, डाइकॉटिलेडनस, डाइकॉटिलेडनस प्लांट्स, डाइकॉटिलेडन, ठीक है, डाइकॉटिलेडनस प्लांट, इसका ये पैथोजेन है। तो देखो आप ये क्या करता है ना एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेसियंस, ये मान लिया सॉइल है, ये एक प्लांट है, ठीक है, इसका रूट सही है, ये लिप्स हो गया, ये लिप्स हो गया, तो ये सॉइल बैक्टीरिया है, यानी इधर ये बैक्टीरिया रहता है। तो ये बैक्टीरिया जो है ना, थोड़ा सा इसको बड़ा करके हम लोग यहां पे बना देते हैं, ये बैक्टीरिया है, कौन सा, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेसियंस। तो आप जब देखोगे तो इसमें एक तो क्रोमोसोमल डीएनए होता है और दूसरा इसमें प्लाज्मिड होता है, ठीक है, बैक्टीरिया में प्लाज्मिड मिलता है, ठीक है, जैसे हम लोग देख रहे थे एस्केरिचिया कोलाई, वहां पे भी प्लाज्मिड था, तो यहां पे भी प्लाज्मिड होता है, ठीक है। अभी जो है ना ये जो बैक्टीरिया है वो ओपाइन, थोड़ा सा ज्यादा जा रहा है, ठीक है, ओपाइन एक केमिकल है, ठीक है, कंपाउंड है, और ये ओपाइन जो है ना यही ये बैक्टीरिया खाता है, ये बैक्टीरिया क्या खाता है, ओपाइन को खाता है। इसको सब लोग डाइजेस्ट नहीं कर सकता है, लेकिन एग्रोबैक्टीरियम इसको डाइजेस्ट कर सकता है, ओपाइन खाता है। तो ये बैक्टीरिया जो है ना चाहता है
कि ओपाइन हम नहीं बनाए, मेरे लिए प्लांट बनाए। तो इसके लिए क्या करता है ना, प्लांट को इन्फेक्ट करता है। तो यूजुअली जो इन्फेक्ट करता है ना, तो जंक्शन यानी जहां पे स्टेम और रूट, शूट और रूट यहां पे मिल रहा है, जंक्शन है दोनों के मिलने का, जंक्शन है। और जब हवा चलेगा या कोई एनिमल अपना स्टेट बॉडी रख देगा ऐसे करके, तो ये हिलेगा। हिलेगा तो कहां पे, यहां पे जो है ऊंड का फॉर्मेशन हो सकता है, ठीक है, यहां पे ऊंड का फॉर्मेशन। तो बैक्टीरिया जब यहां पे आता है ना, तो ऊंड का फॉर्मेशन होगा ना, तो प्लांट जो है ना कुछ केमिकल्स रिलीज करता है, और वो केमिकल जो है ना वो इसके लिए ये बैक्टीरिया को हेल्प करता है। यानी इस बैक्टीरिया का जो है ना कुछ जीन्स जो है जो प्लाज्मिड पे होता है, इस इधर प्लाज्मिड पे, इसमें बहुत सारे जीन्स होता है, कुछ जीन्स जो होता है वो ओपाइन बनाता है। तो ये बैक्टीरिया क्या चाहता है ना कि ये प्लांट जो है इसके लिए ओपाइन बनाए और बहुत सारे अमाउंट में बनाए। तो ये बैक्टीरिया यहां पे आता है, और इस प्लाज्मिड, जब आप प्लाज्मिड देखोगे ना तो इसमें एक पार्ट होता है टीडीएनए, जैसे ये वाला पार्ट है ये टीडीएनए। अभी सिर्फ समझाने के लिए बता रहे हैं, इस टीडीएनए में जो है ना ओपाइन प्रोड्यूसिंग जीन्स होता है, और दूसरा कैंसर और ट्यूमर काउजिंग, प्लांट को भी कैंसर होता है, प्लांट को भी ट्यूमर होता है। तो ट्यूमर काउजिंग जो है, ट्यूमर कोई कैंसर करता है, ट्यूमर, बहुत लोग ट्यूमर सिर्फ ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है। तो ट्यूमर कोई कैंसर करता है, तो ट्यूमर प्रोड्यूसिंग यानी यहां बहुत सारा सेल्स ग्रो होना। जब ये बैक्टीरिया इस प्लांट को इन्फेक्ट कर देगा, इन्फेक्ट क्या करता है, ये जो डीएनए है ना उसको इसमें डाल देता है प्लांट सेल्स में। जैसे मान लिया एक प्लांट सेल हम लोग ले रहे हैं, यहां पे एक प्लांट सेल ले रहे हैं, तो ये जो है ना ये टीडीएनए जो है ये वाला इसमें डाल देगा, एक प्लांट सेल्स। और जब इसमें डाल देगा ना तो इसके पास में जो है ना कैंसर, ट्यूमर प्रोड्यूसिंग, यानी ये जो सेल है वो कैंसरस हो जाएगा, और यहां पे बहुत सारा सेल्स ये ग्रो हो जाएगा, बहुत सारा ट्यूमर हो जाएगा। तो देखो आप इसका, ये क्या चाह रहा है बैक्टीरिया, ये प्लांट जो है ना मेरे लिए फैक्ट्री की तरह काम करे, मेरे लिए मेरा फूड सिंथेसाइज करे। तो एक सेल बनाएगा तो कम बनाएगा, बहुत सारे सेल्स बनाएगा तो बहुत सारा बनाएगा। तो ये क्या करता है, इसमें इस डीएनए को, ट्रांसफर डीएनए जो है ये वाला डीएनए, इसको इसमें डाल देता है, इसको इन्फेक्ट करता है और डाल देता है, ठीक है। और ये जंक्शन पे काम करता है। तो फिर देखोगे बहुत सारा यहाँ पे सेल्स ग्रो हो जाएगा प्लांट का, और ये क्या बनाएगा, ओपाइन बनाएगा ये। फिर ये बैक्टीरिया आराम से ओपाइन खाएगा, डांस करेगा और बहुत सारा अपना नंबर इंक्रीज करते जाएगा, यानी रिप्रोड्यूस करेगा, नाचेगा, गाएगा, खाएगा और रिप्रोड्यूस करेगा। तो देखो आप स्टार्ट में भी हम लोग तो अभी फूड प्रोडक्शन इंक्रीज करना है तो बायोटेक्नोलॉजी, मेडिकल साइंस में यूज करना है तो बायोटेक्नोलॉजी, लेकिन ये बैक्टीरिया तो पहले ही अपना फूड प्रोडक्शन के लिए जो है यूज कर रहा है। तो चूंकि इस प्लाज्मिड के पास में टीडीएनए, टी का टी स्टैंड्स फॉर ट्रांसफर, यानी पूरा प्लाज्मिड प्लांट सेल्स में नहीं जाता, इसमें नहीं जाता, सिर्फ ये वाला पार्ट जाता है। इसके लिए बहुत सारा जीन इन्वॉल्व होता है, हम उस डिटेल में नहीं जा रहे हैं। सिर्फ ये वाला पार्ट को ये कट करेगा और इसमें डाल देगा, और इसी ट्रांसफर डीएनए जो है इसी में जीन है किसका, ट्यूमर प्रोड्यूस करने का और ओपाइन प्रोड्यूस करने का, तो वो चला जाएगा। तो ये प्लाज्मिड जो है ना इसको कहते हैं टीआई प्लाज्मिड। क्या कहते हैं, टीआई प्लाज्मिड, टीआई प्लाज्मिड, ठीक है। क्यों टीआई प्लाज्मिड कहते हैं, टीआई, टी स्टैंड्स फॉर ट्यूमर, क्या, ट्यूमर, और आई स्टैंड्स फॉर इंड्यूसिंग, इंड्यूसिंग, यानी ये जो प्लाज्मिड है वो प्लांट में क्या करता है, ट्यूमर इंड्यूस कर देता है, ट्यूमर इंड्यूसिंग। इसलिए इस प्लाज्मिड का नाम है टीआई प्लाज्मिड, और इस प्लाज्मिड का जो पार्ट
प्लांट में ट्रांसफर होता है उसका नाम है टीडीएनए, ट्रांसफर डीएनए। तो यू शुड रिमेंबर दिस, ठीक है। एक क्या हो गया टीडीएनए और दूसरा क्या हो गया टीआई प्लाज्मिड। तो यहां तक तो आप समझ गए। तो ये जो है ना नेचुरली जो है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेसियंस जो है वो नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर है और ये डाइकोटिलेडनस प्लांट, मोनोकोटिलेडनस को इन्फेक्ट नहीं करता है, ये डाइकोटिलेडनस प्लांट को इन्फेक्ट करता है। तो डाइकोटिलेडनस प्लांट को इन्फेक्ट करेगा और प्लाज्मिड टीआई प्लाज्मिड का जो ट्रांसफर डीएनए है उसको ट्रांसफर कर देगा किसमें प्लांट सेल्स में। फिर वो मल्टीप्लाई करेगा और ट्यूमर बना लेगा और ट्यूमर जो है फिर एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेसियंस का खाना बनाना शुरू कर देता है, उसका नाम है ओपाइन, ठीक है। अब ये बात हम लोगों को पता हो गया, ठीक है। ये बात जो है हम लोगों को पता हो गया, ये वाला पार्ट टीडीएनए, ठीक है, टीडीएनए। यानी ये जो प्लाज्मिड है यानी ये जो बैक्टीरिया है इस टीडीएनए की वजह से ये कौन सा है टीआई प्लाज्मिड। यानी ये जो बैक्टीरिया है वो इसी की वजह से विरुलेंट है। विरुलेंट का मतलब क्या होता है, विरुलेंट का मतलब जो जिसकी वजह से वो पैथोजेनिक होता है, ठीक है। यानी डिजीज जो कॉज करता है ना, डिजीज कॉजिंग कैपेसिटी को हम लोग कहते हैं विरुलेंस। क्या कहते हैं विरुलेंस, उसी से आया विरुलेंट। तो ये जो बैक्टीरिया है वो जो डिजीज कॉज कर पाता है वो किस वजह से कर पाता है टीडीएनए, टीडीएनए, ठीक है। तो हम लोग को पता हो गया कि अरे कोई ऐसा बैक्टीरिया है जो नेचुरली ट्रांसफर कर देता है। तो हम लोग जो है वेक्टर में जब डीएनए ऐड कर देते हैं फॉरेन डीएनए, उसके बाद नेक्स्ट काम क्या करना पड़ता है, होस्ट सेल, होस्ट सेल में ये डीएनए ट्रांसफर करना पड़ता है। और वो मेथड नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं यहाँ पे। लेकिन वो मेथड जो है जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो डिफिकल्ट पार्ट है। तो यदि कोई पैथोजन जो है वो नेचुरली वो काम कर रहा है यानी ट्रांसफर कर दे रहा है तो बहुत अच्छा हो गया। जैसे लैम्डा बैक्टीरियोफाज वो क्या करता था, यदि लैम्डा बैक्टीरियोफाज के हेड में डीएनए डाल दोगे तो क्या करेगा, इंजेक्ट कर देगा ट्रांसडक्शन से। तो हमारा काम आसान हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन वाला काम वही डाल दिया, इसको ट्रांसडक्शन कहते हैं। तो जब हम लोग को पता हुआ ना तो हम लोग क्या करते हैं इस टीडीएनए को यहां से बाहर निकाल लेते हैं और यहां पे हम लोग अपना जो डीएनए फॉरेन डीएनए जो है जिसमें हम लोग को इंटरेस्ट है, फॉरेन डीएनए और जीन ऑफ इंटरेस्ट, जीन ऑफ इंटरेस्ट जैसे गोल्डन राइस का जीन है, ठीक है, या फिर क्राइजीन है। तो इस पार्ट को आप हटा दो तो जो डिजीज कॉज, देखो आप कोई भी पैथोजन होता है, कोई भी पैथोजन हो तो उसमें जो डिजीज प्रोड्यूस करता है उसके लिए कुछ जीन्स होता है। यदि आप उस जीन्स को निकाल दोगे ना तो फिर वो डिजीज प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। तो यहां पे डिजीज किसकी वजह से हो रहा है, टीडीएनए की वजह से हो रहा है। तो यदि हम इसको निकाल देंगे तो क्या होगा, ये डिजीज कॉज नहीं कर पाएगा यानी नॉन पैथोजेनिक हो जाएगा। पैथोजेनिक से क्या हो जाएगा, वो नॉन पैथोजेनिक हो जाएगा। लेकिन जो डीएनए ट्रांसफर करता है, जो बैक्टीरिया से एग्रोबैक्टीरियम से प्लांट में जो ट्रांसफर करता है डीएनए, वो पावर इसका खत्म नहीं होगा, ठीक है, वो वाला पावर खत्म नहीं होगा। तो हम लोगों ने क्या किया ना, इसको यहां से कट करके निकाल देते हैं टीडीएनए को और इसके जगह पे अपना फॉरेन जीन डाल देते हैं, ठीक है, इसके जगह पे फॉरेन जीन डाल देते हैं। उसके बाद ये जो है डाल के बना लिए, उसके बाद इसको प्लांट सेल्स में डाल देते हैं। तो प्लांट सेल्स में जाकर ये फिर
जो प्लांट सेल का जीनोम होता है, जो डीएनए होता है, उसके साथ ये इंटीग्रेट कर जाता है। ये क्या करता है? इंटीग्रेट कर जाता है। तो दिस इज अ वेरी गुड वेक्टर फॉर प्लांट्स। ओके, डाइकोटिलेडनस प्लांट, ये डाइकोटिलेडनस प्लांट में, और मैक्सिमम केस में आप देखोगे जब भी आप कोई डाइकोटिलेडनस ट्रांसजेनिक प्लांट्स बनाते हो, यानी ट्रांसजेनिक का मतलब क्या होता है? वैसा प्लांट जिसमें फॉरेन जीन है। तो फॉरेन जीन यदि आप डाइकोटिलेडनस प्लांट में डालना चाहते हो, सो देन दिस इज द बेस्ट मेथड। तो मेरे समझ से ये समझ में आ गया होगा। देखो आप, कोई भी पैथोजन हो, ठीक है, यदि वो डिजीज कॉज कर रहा है तो उसके पास में पक्का कोई ना कोई जीन होगा जिसके वजह से वो डिजीज प्रोड्यूस कर पाता है, ठीक है। तो यदि आप उस जीन को ही बाहर निकाल दोगे तो डिजीज कॉज नहीं कर पाएगा, ठीक है, लेकिन बाकी का सब काम करेगा। तो जो पैथोजेनिक जीन्स, उसको कहते हैं विरुलेंट जीन्स। क्या बोलते हैं? विरुलेंट जीन्स और विरुलेंस जीन, यानी इसी के वजह से डिजीज प्रोड्यूस कर पाता है, ठीक है, इसी के वजह से डिजीज। तो यदि आप इसको बाहर निकाल दो तो क्या हो जाएगा? डिजीज प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। तो विरुलेंस जीन को निकालने को हम लोग कहते हैं डिसआर्मिंग। क्या कहते हैं उसको? डिसआर्मिंग। डिसआर्मिंग ऑफ पैथोजेंस, यानी आप डिसआर्मिंग, पता है ना, मान लिया आपके पास में गन है, गन को हटा दिए तो क्या है? आदमी को आपने डिसआर्म कर दिया। या पहले जब तलवार से लोग लड़ता था तो तलवार छूट गया तो डिसआर्म हो गया। तो वैसे इसका लड़ने का जो लड़ने का जो शस्त्र है वो क्या है? विरुलेंस जीन। और आप यदि इसको निकाल दोगे तो क्या हो जाएगा? डिसआर्मिंग, ठीक है। तो डिसआर्म्ड पैथोजन जो है वो हम लोग यूज करते हैं वेक्टर के रूप में। यहां पे भी रेट्रोवायरस में भी हम लोग डिसआर्मिंग करते हैं, ठीक है। सो आई थिंक इससे ज्यादा हम आपको डिटेल में नहीं जाएंगे। दिस इज मच मोर देन एनफ। तो यहां पे आप दो तीन पॉइंट्स याद रखो। एक, टीडीएनए याद रखना। दूसरा, ये पैथोजन है डाइकोटिलेडनस प्लांट का, वो आप याद रखना। टीडीएनए का मतलब होता है ट्रांसफर डीएनए, ट्रांसफर डीएनए। ये जो टी आया है इस ये है, ठीक है। टी आई प्लाज्मिड का मीनिंग होता है ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, ठीक है, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। तो आई थिंक दिस इज मच मोर देन एनफ, ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, रेट्रोवायरस, ठीक है। तो जब आप देखोगे ना रेट्रोवायरस, वो एनिमल्स में हम लोग यूज करते हैं। तो जब आप मान लिया रेट्रोवायरस देखोगे आप, ये रेट्रोवायरस है, ठीक है, ये रेट्रोवायरस है, ये रेट्रोवायरस का डीएनए है, ठीक है, रेट्रोवायरस। तो रेट्रोवायरस पता है ना, नेचुरली जैसे अभी आप कोविड वायरस पढ़े हो, तुरंत आपने बहुत नाम सुना, ठीक है। तो कोविड वायरस क्या करता है? लंग्स या बहुत सारा, लेकिन लंग्स आप ले लो, लंग्स सेल्स को इन्फेक्ट करता है। तो उस केस में आप क्या देखोगे ना, ये रेट्रोवायरस लंग्स में जो है इंटर कर जाता है। यानी मान लिया आप लंग्स सेल में कोई डीएनए भेजना चाहते हो तो इसमें डाल दो, आप इसके रेट्रोवायरस के अंदर में इस डीएनए को हटा दो और वो डीएनए डाल दो, तो आपका वहां तक पहुंचा देगा। वैसे जब आप देखोगे एड्स वायरस, वो आपको पता है टी सेल्स को इन्फेक्ट करता है, ठीक है। तो आप टी सेल्स में कुछ भेजना चाहते हो तो उसके साथ भेज सकते हो। लेकिन जब आप हम लोग मान लिया इसके साथ भेज देंगे तो ये डिजीज भी तो कॉज कर सकता है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लिया ये जीन है, मान लिया, ठीक है, डिजीज प्रोड्यूसिंग जीन है, डिजीज प्रोड्यूसिंग जीन, ठीक है, डिजीज प्रोड्यूसिंग जीन। तो हम लोग क्या करेंगे, इस जीन को यहां से कट करके बाहर निकाल देंगे।
ठीक है, तो इसको जब आप कट करके निकाल दोगे तो ये डिजीज प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। इसको हम लोग क्या करते हैं, डिसआर्मिंग, डिसआर्मिंग ऑफ पैथोजन, मतलब रिमूवल ऑफ विरुलेंस फैक्टर्स और जीन्स, यानी इसके जीनोम से रिमूवल ऑफ विरुलेंस फैक्टर्स और जीन्स फ्रॉम वायरल डीएनए और जीनोम, यानी जो वायरस का डीएनए है उसमें से जो विरुलेंस जिसके वजह से डिजीज हो रहा है उसको हम लोग बाहर निकाल देंगे, तो उसको क्या कहते हैं, डिसआर्मिंग। तो जब आप इसको हटा दोगे ना तो सिर्फ वो क्या करेगा, डिजीज प्रोड्यूस नहीं करेगा, बाकी सब काम करेगा। तो इसको हटा कर यहाँ पे जो भी डीएनए आपको डालना है, ठीक है, मान लिया आप जीन थेरापी करते हो और कोई भी जीन आप भेजना चाहते हो, मान लिया कोई क्लॉटिंग फैक्टर है, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर, और उसका जीन खराब है किसी में, आपको वो भेजना चाहते हैं, तो आप यूज कर सकते हैं इसको। तो रेट्रोवायरस जो है ना वो एनिमल्स को इन्फेक्ट करता है, और रेट्रोवायरस कौन सा वायरस होता है, आरएनए वायरस, यू रिमेंबर दिस। रेट्रोवायरस कौन सा वायरस है, आरएनए वायरस है। आरएनए से क्या बनाता है वो, डीएनए, ठीक है, तो वही आप भी बना लो, जब ये आरएनए से डीएनए बनाता है, ठीक है, और आप क्या करो, इसमें डाल दो जीन को, इसमें, तो क्या करेगा वो, ये आपका जो है ना, ये जो है इसमें डालने के बाद ये आपका कैरी करेगा, तो दो काम हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन हमारा इजी हो गया, डायरेक्ट एडिट, डायरेक्ट कहां पहुंचा देगा, टारगेट सेल्स में, यानी होस्ट सेल में। तो एनिमल में हम लोग रेट्रोवायरस यूज करते हैं और प्लांट में एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेसियंस, ठीक है। और दूसरा जो हम आपसे बता रहे थे, प्लाज्मिड और लैम्डा बैक्टीरियोफाज, ये दोनों किसका है, बैक्टीरिया का वायरस है, बैक्टीरिया। ये हो गया प्लांट्स का, इसको याद रखना एग्जाम में आता है, और ये एनिमल्स का, ठीक है। तो डिसआर्म करके हम लोग वहां पे अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल देते हैं, उसके बाद वो इन्फेक्ट करता है और आपका फॉरेन डीएनए को वो ट्रांसफर कर देता है। क्लियर? तो आई फील यहां तक क्लियर हो गया, ठीक है। उसके बाद जब आप देखोगे ना, ये याद रखो आप, वेक्टर, ठीक है, और इंसर्ट साइज इन केबीटी किलोबेस, ठीक है। इंसर्ट किसको बोलते हैं, जीन ऑफ इंटरेस्ट को, जीन ऑफ इंटरेस्ट और फॉरेन डीएनए को, ठीक है। तो प्लाज्मिड जो है लेस देन 10 केबी को कैरी करता है, लेस देन 10 केबी को। उसके बाद लैम्डा बैक्टीरियोफाज है, बैक्टीरियोफाज 9 to 15 केबी, यानी इससे कुछ ज्यादा। उसके बाद आप कॉस्मिड में आ जाओ, कॉस्मिड ये दोनों को मिलाकर हम लोग बनाते हैं, वो कैरी कर सकता है 23 to 45 केबी। Then you come to the bacterial artificial chromosome, इसको हम लोग और क्या कहते हैं, BAC। ये कैरी कर सकता है लेस देन 300, इक्वल टू और लेस देन 300 केबी। और ये भी क्या रखना, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम YAC,
and this can carry 100 kb to 1000 kb। ठीक है, यानी लैम्डा वेक्टर फाज 9 से कम नहीं ले जा सकता है, कॉस्मिक 23 से कम नहीं ले जा सकता है। क्यों नहीं ले जा सकता है, इतना डिटेल में आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। आप सिर्फ ये रेंज याद रखना, यानी यदि ये एग्जाम में पूछेगा कि सबसे कम कौन कैरी करता है तो प्लाज्मिक, सबसे ज्यादा इसमें कौन कैरी करता है तो ईस्ट, दिस यू रिमेंबर, ठीक है। दिस इज अबाउट योर वेक्टर।